न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो द्रंग के ऊपर जो जंगलाती एरिया है और गोरीवान उसे कहते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद जो वाटर पाइपलाइन जो है वो डैमेज हो चुकी थी और जिससे कई इलाकों की जो वाटर सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो गई थी और मुतासिर हुई। मेरे साथ मौजूद है PHE के टंगमर्ग के जो AWA है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है और उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि एक तो बर्फ़बारी हुई गुलमर्ग में, दूसरा बारिशें भी हुई है और लैंडस्लाइड की वजह से ये जो डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ था और क्या हुआ था, और फिर जो टंगमर्ग का एरिया है वो मुतासिर रहा है वाटर सप्लाई से, तो कितनी मुद्दत में ये सब चीज़ें जो है आपने बहाल कर दी है और वाटर सप्लाई जो है बहाल की गई? ये बेसिकली हमने विदिन 48 आवर्स हमने कंप्लीट किया। 24 आवर्स हमने लैंडस्लाइड्स को हटाने में लग गया, जिधर हमारी मशीनरीज नहीं पहुंच रही थी, मैनुअली करना पड़ा। उसके बाद विदिन 12 आवर्स हमने ये रेस्टोरेशन में लाया कि ताकि लोगों को सहूलियत मिल जाए। ऑलरेडी बर्फबारी हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे। हम नहीं चाहते थे कि इसमें कोई डिले टाइम हो जाए। इंजीनियरों ने इंजीनियर साहब हमारे साथ थे, जो इस एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट पूरे उधर लगे रहे एंड ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क विद इन। तो वहाँ पे रास्ता भी दुश्वार था और मशीनरी का भी पहुँचना मुश्किल था। रास्ता दुश्वार था, वो एक क्लिप पे ये लैंडस्लाइड हुआ था, उधर मशीनरी का कोई सवाल ही नहीं था पहुँचना। ये सारा हमें मैनुअली करना पड़ा। आई सल्यूट माई engineering staff as well as ALM as well as deliveries who have worked, even civil society जिन्होंने हमें फ़ोन करके, हम बहुत खुश हो गए कि हमारी मत ज़रूरत है। they have called me and they said कि you need us, तो definitely that has been a boosting power for us to complete this pipeline within this limited time। तो आप मुकम्मल तौर पे जो वाटर सप्लाई है वो आप बहाल हो गई है? वाटर सप्लाई पूरी बहाल हो गई है। जितने में इस एरिया में ये है वो पूरी तरह बहाल हो गई। तो इससे पहले जिन दिनों ये मुतासिर रहे तो उस वक्त किस तरह का जो इंतज़ाम रखा गया है? एग्जैक्टली हमने पहले हमारे टीम शाम को बैठ गए, सुबह बैठ गए, हमने टैंकर सर्विस इंस्टेंटली ये किया। तो जिधर जिधर प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल में हमने पहले टैंकर भेजे, पुलिस स्टेशन भेजे और हमने लोगों को मार्केट में टैंकर्स भेजे, ताकि लोगों को ऐसा कुछ महसूस न हो कि उनको परेशानी न हो कि हमारा पानी चला गया। हमने उससे पूरी एनवायरमेंटल चेंज तो बहुत आ गई है, वाटर की पीछे से कमी है, बर्फबारी नहीं हो रही है। मगर आई थैंक माई अगेन टंगमर्ग टीम की, जिन्होंने इस ड्रॉट में भी, डिफ़िकल्टी में भी पानी को पूरी तरह से अप्लाई किया। गोरीवन में इसको पहाड़ से एक बहुत बड़ा मास ऑफ स्टोन्स कुछ गिर गए उन्हीं लाइन्स पे, जो जिससे ये डिसरप्ट हो गई लाइन्स। अभी उसके साथ 2-3 पाइप लाइनें थी, वो भी हट गई अपनी जगह से, जिससे कि पानी मुतासर हुआ, पानी की सप्लाई मुतासर हुई है। जिससे हमने इंस्टेंटली अपना टीम, जो कि फिटर्स थे, ALMs थे, डिलीवरीज थे, इंजीनियरिंग स्टाफ थे, सारा स्टाफ उधर पहुंचकर उधर ये ठीक करने के लिए, बहाल करने के लिए लगे रहे, ताकि लोगों को पानी की सप्लाई मुतासर न रहे। बहुत कोशिश की उस जगह जहां पर चैलेंजेबल जॉब था, बिग मास ऑफ स्टोन्स थे, उनको हटाने में बहुत सारे घंटे लग गए। उसके बाद हमने वेल्डर्स उधर अडॉप्ट कर दिए, तो वहाँ से उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। तो साथ रात के 11 साढ़े 11 तक तो हमने वो पानी की सप्लाई बहाल कर दी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं जिस तरीके से PHE के अफसरान बता रहे हैं कि उन्होंने अंत तक कोशिशों से ये जो पानी की सप्लाई है वो बहाल कर दी गई है। और क्योंकि द्रंग के जो ऊपरी एरिया है वो यानी जंगलाती फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ था और बड़े बड़े पत्थर जो है वो उनकी वजह से, उनके गिरने की वजह से जो पाइपलाइन है वो डैमेज हो चुकी थी। और उन्होंने एक कम मुद्दत में, एक कम समय में, जहाँ लोग सिर्फ पैदल चल पाते हैं
اور وہاں کوئی گاڑی نہیں جاتی ہے، اور محکمہ PHE جو ہے وہ داد کی مستحق ہے، اور انہوں نے ایک کم ٹائم میں اور یہ کام جو ہے پائی تکمیل تک پہنچایا ہے، اور ساتھ ہی اس پانی کی سپلائی جو متاثر ہوئی تھی اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، اور اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے، کیونکہ اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو پانی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی جو ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے، اس سے ہمیں اب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم پانی کا جو استعمال ہے وہ یعنی صحیح طریقے سے کریں، پانی کو ضائع نہ کرے، آلودہ نہ کرے، جو ہمارے آبی وسائل ہیں ان کو آلودہ نہ بنائے، انہیں بچائے رکھے، جس طریقے سے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں جو بھی ہمارا کوڑا کرکٹ گھروں سے نکل رہا ہے وہ صرف ہم انہی ندی نالوں میں، انہی آبی ذخائر میں ڈالتے ہیں۔ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہے، پرہیز کرنا چاہے، تب جا کے ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے، اور ہم جو پانی کا جو استعمال ہے وہ بھی ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے، تب ہماری زندگی بچے گی اور ہمارے جو آبی وسائل ہیں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ٹنگمرگ سے منیر حسین ہرہ۔